प्रभात सिंह परमार है, लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष मेरठ मंडल प्रभारी हूँ। जैसे कि आप पार्टी पद से खड़े हुए हैं लोक अध्यक्ष, आप आम जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम आम जनता को कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी के यहाँ मेरठ में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ शहर से हमारे सुशील वर्मा जी हैं, बगल की सीट पे हमारे किशोर से संजय खटाना जी हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो नेता थे, जन जन के नेता थे, स्वर्गीय रामदास पासवान जी जो हमारी पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने जितना काम गरीब गुरबा आम जनता मीडियम क्लास के लिए किया है, उसके बलबूते ही हम आज वोट के लिए जनता से आशा करते हैं। हमारे नेता ने ये जो आप राशन फ्री में मिल रहा है, कोरोना काल से बीमार होने के बावजूद अपना चेकअप भी नहीं कराया, अस्पताल में पड़े रहे, लेकिन बार बार यही चिंता सताती रही कि देश की जनता को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये उसी की देन है जो कोरोना काल में 2 साल से आप फ्री राशन ले रहे हैं। दूसरे, हमारे नेता ने जब रेल के मंत्री थे, गरीब वर्ग के लिए, जिस वर्ग के लिए कोई नहीं सोचता है, उस वर्ग के लिए सोचा और पोलियो को परमानेंट कराने का काम रेल मंत्री रहते हुए। हालांकि उस वर्ष तक कोई भी नेता या कोई भी मंत्री नहीं सोचता, पोलियो को परमानेंट कराया। जब सन 89 में शुरू में लेबर श्रम मंत्री बने, तब जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी, जो 27% आज पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, वो मेरे नेता की देन है, हमारे नेता की देन है। और जबकि उनका स्वयं की कास्ट का कोई उससे लाभ नहीं था, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, दलित समाज को ऑलरेडी आरक्षण था। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो अपर कास्ट से आते थे, उनकी कास्ट को आरक्षण नहीं मिल रहा था। लेकिन दोनों लोगों ने मिलकर के उस आरक्षण को देने का काम करा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसी टाइम अडवाणी जी ने रथ यात्रा चला करके, कमंडल लेकर के और जो है उस सरकार को गिराने का काम किया। लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए, सरकार चली गई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू की। जब फर्टिलाइजर मिनिस्टर रहे, देश के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, उठा करके देख लीजिए, कोई भी सरकार महंगाई बढ़ाती है, लेकिन वो फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे। उन्होंने किसान हित में पूरे 5 साल में यूरिया, डीएपी, पोटास, किसी भी खाद का दाम नहीं बढ़ा दिया, उल्टे 10-20 रुपये बोरे तो कम करने का काम किया। तो हम तो उनकी रीतियों को, उनकी नीतियों को लेकर के चल रहे हैं। हमारे नेता सर्व समाज के नेता थे और हम सर्व समाज को ही साथ लेकर के चलते हैं। बाकी की पार्टियां तो अब कोई जातिवाद पर आ रही है, कोई धर्मवाद पर आ रही है, लेकिन हमारा ना जातिवाद से ना धर्मवाद से। हम तो, हमारे नेता कहते थे कि बाग वही अच्छा होता है, बगीचा वही अच्छा होता है जिसमें हर प्रकार का फल होता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसा कि आम पार्टी शहर में खड़ी हुई है, हर कार्यकर्ता अब अपनी योजनाओं को लेकर अलग अलग रुझान दे रहा है पब्लिक को, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? जैसे कि तुम्हारी शिक्षा हुई, बिजली का बिल होया, पानी होया और गैस हुई, इन चीज़ों पर, महंगाई के मुद्दे पर कुछ लोग वो अपने वादे उठा रहे हैं। हमारी पार्टी का और हमारे नेता का साफ कहना था, सबके लिए शिक्षा समान। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको हो शिक्षा समान। हमारा साफ कहना है, आज व्यवस्था में क्या अंतर है? जूता बनाने वाले के पास जूता नहीं है, मकान बनाने वाले के पास मकान नहीं है। तो जब भी तो हमारे नेता कहते थे कि हम तो ऐसे बाग की सोचते हैं जिस बाग में हर प्रकार का वृक्ष हो, हर प्रकार के फल मिलते हो। इस देश में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, जातियों में अनेक जातियाँ हैं। हम सबको साथ लेकर के और सबको समान शिक्षा, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे डीएम का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, सबको एक स्कूल में समान शिक्षा मिले। हमारी पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आएगी, हम सबको समान शिक्षा देंगे। महंगाई के ऊपर आपकी बात सही है, आज महंगाई आसमान को छू रही है, इस पर लगाम लगाने का काम किया जाना चाहिए। इस सरकार में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है, उस पर भी हमने लगाम लगवाने का काम करेंगे। बशर्ते हमारे आप उम्मीदवार को चुनाव जितवा करके भेजें। एक बार हमारा उम्मीदवार असेंबली के अंदर चुप बैठने वाला नहीं मिलेगा। हमारा उम्मीदवार असेंबली के अंदर आपकी बातों को रखेगा, आपकी बातों को मनवाने का काम करेगा, हर बात को मनवाने का काम करेगा, छोटे व्यक्ति की बात को मनवाने का काम करेगा। एक बात बताइए, जैसा कि आम जनता है, आम जनता के पास हमारे सुनील वर्मा जी जाते हैं, तो उनका कहना यह है कि भाई जैसे शिक्षा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा भी है, मैं मजदूरी करके आता हूँ और स्कूल में हर जगह फीस इतनी तेज है, मैं वहाँ पर नहीं दे पाता, तो मेरी शिक्षा कम से कम फ्री, मेरे बच्चों की शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए स्कूल में। तो उसके बारे में क्या रुझान है सर? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल सबकी गरीब वर्ग की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हम इस पक्ष में हैं। और ये जो आपके कॉन्वेंट स्कूल है इनमें भी लगाम लगनी चाहिए। इन्होंने भी जो फीस बढ़ा रखी है, पढ़ाई होती नहीं और फीस दुनिया भर की ले रहे हैं, उस पर लगाम लगने का काम होना चाहिए, हम इस पक्ष में हैं। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं आपको। जी सर। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष संजीव कुमार। जी सर। और मैं तो इसमें आज आया हूं शहर में प्रचार करने के लिए। बहुत अच्छा माहौल है हमारे वर्मा जी का। और मैं तो आपके माध्यम से पब्लिक से ये अपील करता हूं शहर की तरह कि भाई आने वाली 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ की रेहड़ी के सामने वाले उस पर बटन दबाएं और हमारे सुशील वर्मा जी को विजय मनाएं। और सारी बातें जितनी भी बातें हैं कहने की लाग हमारे अध्यक्ष जी ने कुछ छोड़ी नहीं है। पार्टी के बारे में बता दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बता दिया। और आप लोगों को पता होगा कि देश में ऐसा नेता रामविलास पासवान थे जो 11 बार MP बने। आज तक कोई देश में कोई ऐसा नेता 11 बार MP नहीं बना। 9 बार लोकसभा से, 2 बार राज्यसभा से, 2 बार गिनीज बुक में रिकॉर्ड रहा, 2 बार पदक मिले। और गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सेवा करते हैं। आज भी उनका बेटा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, वो रहते हैं दिल्ली 12 जनपद में। जो भी आदमी जाता है उसका काम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो हम तो आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, गाजियाबाद से आई है हमारी पूरी टीम आई है, और ये अपील करना चाहते हैं दोबारा कि आने वाली 10 तारीख को हमारे सुशील वर्मा जी के सामने वाले उस पर निशान लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुनाव। धन्यवाद सर। इस बार हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बातें कही है। और हमारे जो नेता थे, जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का लाभ जनता को दिया। और जैसे कि दलितों की, पिछड़ों की, कुछ लोगों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को उन्होंने लड़ा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम ही उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दलितों के भी साथ हैं, पिछड़ों के भी साथ हैं, अल्पसंख्यकों के साथ है, और जो भी कुचला समाज है, शोषित समाज है, सबके साथ है। और महंगाई का मुद्दा रहा, महंगाई तो वास्तव में चरम पर है। उस बारे में कोई सरकार सोच नहीं रही। विकास के बारे में कोई सरकार नहीं सोच रही। शिक्षा के बारे में कोई सरकार नहीं सोच रही। बस मुद्दे लिए बैठे, हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है। तो इसीलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं भी जनता से अपील करूँगा कि कम से कम ऐसे कैंडिडेट को चुने जो शिक्षित भी हो और जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर सके। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में अपने मेरठ शहर की जनता से, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की ज़मीन है, 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, और हमारा उम्मीदवार भी वास्तविकता में एक क्रांतिकारी उम्मीदवार है। सुशील वर्मा कोई वैसा उम्मीदवार नहीं है, सबके लिए लड़ने वाला उम्मीदवार है। तो मैं इसी कड़ी में मेरठ शहर की जनता से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 10 तारीख में सुशील वर्मा जी के चुनाव चिन्ह हाथ रेडी का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। नाम बता दो। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार, मैं गाजियाबाद जिला महासचिव। और मेरा अनुरोध यही है कि 10 तारीख आने वाली को हाथ रेडी के निशान पर मोहर लगाकर सफल बनाए। जनता से यही अपील। सुशील वर्मा जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। शोभा सिंह पवार जिंदाबाद। शोभा सिंह पवार जिंदाबाद। संजीव गुज्जर जिंदाबाद। संजीव चौधरी जिंदाबाद। संजीव चौधरी जिंदाबाद। सुशील वर्मा जिंदाबाद। सुशील वर्मा जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? सुशील वर्मा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सुशील वर्मा जैसा हो।